जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं, जो कई बार एग्जामों में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उसी प्रश्न के बारे में हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, कि सर्वनाम से ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जो पूछी जाती है, उसी क्वेश्चन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। अगर अभी तक आपने सर्वनाम से कई ऑब्जेक्टिव के बारे में नहीं देखे होंगे तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे और अच्छी तरह से याद भी करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर हमारे साथ अंत तक बनिएगा तक सभी ऑब्जेक्टिव को बारी बारी से पूरी तरह अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से डिनोट कर बता कर याद करा देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं, हम लोग याद करेंगे और जानेंगे कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर क्या होता है, कि संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यही ना कहलाता है सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि सर्वनाम के हम लोग अगर भेद के बारे में जानते हैं कि सर्वनाम के हम लोग को भेद होता है 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, 6 भेद भी जानेंगे कौन कौन से होते हैं। देखिए आप लोग के पास यही दिखाई दे रहा है, 4 वो तो दिखाई दे दिया, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक ना। एक होता है हम लोग का निश्चयवाचक होता है, एक होता है प्रश्नवाचक। 6 प्रश्न हो गए। ठीक है, सर्वनाम के भेद। चलिए चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और सबको रियलाइज कर अच्छी तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, बोल रहा है कि हम तुम सर्वनाम शब्द है। बताइए, हम और तुम किस सर्वनाम में? अभी तक हम सर्वनाम पढ़ा चुके हैं। यूट्यूब पर जाइएगा, देखिएगा प्लेलिस्ट में, तो ऐसे प्लेलिस्ट में चाहे वीडियो में जाइएगा तो देखिएगा, तो कई नीचे वीडियो के नीचे पड़े हुए हैं, वहाँ पे अच्छी तरह से हम समझाए हुए हैं, वहाँ से जाकर दे सकते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि हम तुम सर्वनाम शब्द है। बताइए, और हम और तुम का सर्वनाम शब्द हम कहाँ प्रयोग किए थे? तो हम बताए थे कि जो पुरुषवाचक में या निजवाचक में, संबंधवाचक में, अनिश्चयवाचक में। बताइए तो हम और तुम का प्रयोग करते हैं हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम में। कहाँ प्रयोग करते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में, जिसमें बोलने वाला वक्त सुनने वाला श्रोता होता है, जिसमें हम तुम में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन था, उसमें किस में आता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ठीक है, तो मैं और तुम कहाँ होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। ठीक है, चलिए, आप बोल रहा है कि सर्वनाम के कुल कितने प्रकार होते हैं बताइए। तो हम अभी बताइए कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। बताइए तो 4, 5, 6 या 7 होता है। बताइए, तो अभी हम बताएं कि जो सर्वनाम के जो प्रकार होते हैं कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि संबंधवाचक, बोल रहा है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताता है कोई, कौन, जो या सो। संबंध कौन जोड़ता है? तो हम बताए थे कि संबंधवाचक बताए थे कि जो संबंध जोड़ते हैं, जो और सो, जहाँ दिखाई देगा क्या करेंगे? टिप देंगे। मतलब कि जो और सो इसमें क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जो और सो। तो हम लोग का 3 का सी होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिर बोल रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं, अव्यय कहते हैं। बताइए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो हम अभी बताएं कि संज्ञा के ही स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। बताए ना कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो 4 का क्या होगा हम लोग का आंसर? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बोल रहा है कि यह और वह सर्वनाम शब्द है संबंधवाचक या निश्चयवाचक या निजवाचक या प्रश्नवाचक। तो यह और वह, तो यह और वह के मतलब होता है यह कलम निश्चित है, मतलब कि यह कलम मेरा है। तो हम बताए थे कि यह और वह जहाँ आता है वह क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग के आ रहा है। बोल रहा है स्क्रीन पर कि मध्यम पुरुष बताता है। बताइए क्या बताता है? मध्यम पुरुष क्या बताता है? वे बताता है, यह बताता है, हम बताता है या तुम बताता है? कि मध्यम पुरुष कौन सा है? सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है।
फर्स्ट पर्सन में तुम आता है, सेकेंड पर्सन में मध्यम पुरुष आता है और अन्य में आता है थर्ड पर्सन। ठीक है, तो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष में कौन सा आता है बताइए? तो वे आता है, वह आता है, या हम आते हैं, या तुम आते हैं। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को? तुम, तू और तुम, आप आता है, तू, तुम, आप आता है मध्यम पुरुष में। तो डी होगा आंसर 6 का। सेवन नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? बोलने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं, या अन्य पुरुष कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बोलने वाले को जिस सर्वनाम में प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं, या मध्यम पुरुष कहते हैं, या अन्य पुरुष, बताइए। तो बोलने वाले का जिसमें प्रयोग करते हुआ होता है हम लोग का उत्तम पुरुष होता है। तो बोलने वाला को क्या बोलते हैं? उत्तम पुरुष है। और वही देता कि सुनने वाला का था, सुनने वाला का क्या होता? मध्यम पुरुष है। किसी अन्य के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बातचीत की जाती है वही क्या कहलाता है? अन्य पुरुष कहलाता है। ठीक है, चलिए आप बोल रहे हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आ रहा है कि बोल रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। पुरुष मतलब कि पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने होते हैं? कितने होते हैं बताइए। इसके कहने का मतलब है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, बताइए। 8 का क्या हो सकता है आंसर? तो हम बताए हुए हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष कौन कौन सा होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। तो 3 ही न हुआ, तो कितना होगा हम लोग का आंसर? 3 होगा, बी होगा 8 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आ रहा है 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास। तो बोल रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? बताइए। निश्चयवाचक, अभी हम बताए थे कि जो निश्चय मतलब निश्चित वस्तु का जो बोध कराता है वही क्या कहलाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो निश्चित वस्तु का बोध कौन कराता है? कि वह मेरा कलम है, यह मेरा कार है। तो यह मेरा कलम है, तो क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यह क्या होगा जी? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए 9 के बाद आता है हम लोग का 10 नंबर क्वेश्चन आता है। तो 10 नंबर बोल रहा है कि निम्न वाक्यों में से किस वाक्यों में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? बताइए। निम्न वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग हुआ है? यह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। मतलब कि मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। बताइए कि 10 का आंसर क्या हो सकता है? ये बोल रहा है कि शुद्ध शब्द बोलेंगे तो स्वयं ना होगा, बी भी नहीं होगा। यहाँ पर आ रहा है कि मेरे तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये शुद्ध शब्द लग रहा है। कौन? तो सी। जो सी है शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द है। शुद्ध की अशुद्ध बोल रहा है कि निम्न में से कौन वाक्यों में अशुद्ध प्रयोग हुआ है? अशुद्ध के बोल रहा है कि मैं स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। कुल तीनों सही है, ये भी सही है, शुद्ध शब्द है। लेकिन अगर अशुद्ध की बात करते हैं, अशुद्ध की बात करते थे, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगी, इसे होगा, दूंगा नहीं होगा। तो क्या होगा हम लोग को? सी होगा। चाहे मैं भी लिखिए तो मैं लिखिए, क्या है? मैं होगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो मैं लिखा है खाली, यहाँ पर गलती है। तो 10 का क्या होगा? सी होगा आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 के बाद आता है 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम है, बताइए। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है लेना देना, कोई कुछ, अपना अपना, जितना जितना। संबंध बता रहा है, जिसमें संबंध जोड़ता है वही क्या करता है? संबंधवाचक। लेना देना या कोई कुछ, अपना अपना या जितना उतना, बताइए। तो 11 का आंसर क्या हो सकता है? तो बोला है कि संबंध किस में जुड़ रहा है?
लेना देना संबंध नहीं जुड़ रहा है, कोई कुछ में भी नहीं, अपना अपना में भी नहीं, अपना अपना में जितना उतना में संबंध जुड़ रहा है, जितना और उतना में संबंध जुड़ रहा है। तो 11 का क्या होगा हम लोग का आंसर? तो डी होगा। ठीक है, अब देखिए आ रहा है क्वेश्चन हम लोग के 12 नंबर। बोल रहा है कि निम्न में से निजवाचक सर्वनाम शब्द है, बताइए निम्न में से निजवाचक सर्वनाम शब्द है हम, तुम, आप या। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम कौन है? हम, तुम, आप और यह, बताइए। तो 12 का आंसर क्या हो सकता है? 12 का आंसर क्या होगा? निम्न में से निजवाचक सर्वनाम शब्द है हम, तुम, आप या यह। निजवाचक को खोजना है। तो निजवाचक मतलब कि मैं स्वयं अपने आप से कार्य करता हूँ। तो जहाँ पे आप दिखाई देता है वो कहाँ दिखाई देता है? तो निजवाचक कहलाता है। क्या कहलाता है? निजवाचक कहलाता है। ठीक है, जहाँ भी आप दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा तो क्या होगा? निजवाचक होगा। तो 12 का सी होगा आंसर। अब रहे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सो सर्वनाम शब्द है निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक। तो जो और सो संबंध बतलाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो और सो भी कहता है उसी में आता है, संबंध में ही आता है। तो क्या होगा? तो संबंधवाचक सर्वनाम होगा। 13 का क्या हो जाएगा हम लोग को? बी होगा आंसर। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है। बोल रहा है कि उत्तम पुरुष बताइए। मैं हो गया, तुम का वे और यह, बताइए। तो उत्तम पुरुष मतलब कि फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई मतलब कि मैं। तो क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो उत्तम पुरुष का होगा ए होगा, मतलब कि मैं होगा उत्तम पुरुष ना। मैं हो गया और हम भी आएगा, इसी में आएगा। क्या होगा? हम भी उत्तम पुरुष में आता है, इसको याद करिएगा। 14 का ना जी, 14 तो मैं दिया है, तो मैं क्या होगा इसमें? उत्तम पुरुष होगा। चलिए अब बोल रहा है 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम बताना है कि जो, सो, कोई और यह, बताइए। तो अनिश्चय बताना है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, बताइए। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा बता सकते हैं आपको कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन होगा? या कौन, जो या सो या कोई। तो अनिश्चय की अगर बात करते हैं तो जो अनिश्चित वस्तु को बोध कराता है, कौन, मतलब कि बाहर कोई आया है, क्या हो जाएगा? और एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे तो बाहर कोई आया है। अभी आया है कि नहीं आया है कोई जानता है? नहीं जानता है। तो क्या हो जाएगा? कोई हो जाएगा। बाहर कोई आया है कि नहीं आया कोई नहीं जानता है, तो कोई इसमें क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोल रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है। यहाँ पे वाक्य में कौन सा संबंध जोड़ रहा है? मतलब कि जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है, संबंध या निश्चय या अनिश्चय या निज, बताइए। तो 16 का आंसर क्या बता सकते हैं? जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है। जो मेहनत करेगा तो सफलता पाइबे करेगा। तो यहाँ पे संबंध जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? संबंध जुड़ रहा है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। अब मेहनत के बदौलते क्या मिल रहा है? सफलता मिल रहा है। तो क्या जुड़ रहा है? संबंध जुड़ रहा है। ठीक है, 16 के बाद आता है हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफलता पाता है। इस वाक्य में परिश्रम शब्द कौन सा होगा? संबंध हो गया, निश्चय हो गया, अनिश्चय या निजवाचक। जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफलता पाता है। इस वाक्य में संबंधवाचक कौन होगा? मतलब कि जो परिश्रम करता है वह अवश्य सफलता पाता है। तो इसमें 17 मतलब कि रियलाइज हो गया 2 बार 9, ये भी क्या होगा? संबंध होगा। ठीक है, चलिए 18 के बाद आता है 18 नंबर वो क्वेश्चन कि यह घोड़ा अच्छा है। इस वाक्य में यह का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में यह कौन सा है? अभी कब्बे से हम लोग आ रहे हैं, दौड़ते हुए, खेलते हुए, मतलब कि संज्ञा के में पढ़ रहे थे कि सर्वनाम में पढ़ रहे थे कि विशेषण में सर्वनाम में। तो हम लोग यह है वह जो सो कहाँ आता है? तो सर्वनाम में आता है। तो यह क्या होगा? सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए आ रहे हैं कि निश्चयवाचक में पढ़े थे
बोल रहा है कि मैं व तुम शब्द संबंध करता है प्रश्न पुरुष या निज या अनिज है। तो ई हो गया फर्स्ट पर्सन, ई सेकेंड पर्सन, ई थर्ड पर्सन। तो किस में आता है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है ना, कि मैं आता है उत्तम पुरुष ना, यह और वह आता है मध्यम पुरुष, आई आता है अन्य में आता है। तो ये तीनों को कहाँ हम लोग पढ़ते हैं? पुरुष में पढ़ते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं और हम किस प्रकार का सर्वनाम है। देखिए अभी हम बताएं कि वहाँ पे मैं दिया था और यहाँ पे हम दिया है। तो मैं और हम जहाँ दिखाई देगा हम बोले हैं कि इसको क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा हम लोग का आंसर? ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। में और हम जहाँ दिखाई देगा उत्तम पुरुष कहलाता है। तो 20 का ये होगा आंसर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग के आ रहा है स्क्रीन पर। बोल रहा है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, बताइए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य या कोई। तो यहाँ पे मुझे दिया है, तो मैं के बदलावत हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। मैं के बदलावत क्या करते हैं? मुझे का प्रयोग करते हैं। तो मुझे भी क्या होगा? मैं के बराबर होगा, मैं के बराबर होगा। तो मुझे भी हम लोग का आएगा उत्तम पुरुष में आएगा। क्या में आएगा जी? तो उत्तम पुरुष में ना, तो उत्तम पुरुष होगा। 21 का भी आंसर, 21 का ए होगा आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि 22 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम और तू सर्वनाम शब्द है प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक या पुरुषवाचक। तू और तुम दिया है, तब प्रश्नवाचक है या संबंधवाचक या निजवाचक या पुरुषवाचक? बताइए। तू और तुम। अभी बताएं कि तू तुम कौन में आता है? प्रश्न में आता है, संबंध में या निज में या पुरुष में? बताइए तू किस में आता है? तू और तुम किस वाचक में आता है? तो 22 का हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष में आता है। किस में आता है? पुरुष में आता है। ई अन्य पुरुष है, अन्य में आता है। अन्य में, तो अन्य में क्या आता है? तू और तुम आता है ना। ये क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा, पुरुष और सर्वनाम, तू और तुम ना। आप बोल रहे 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई और कुछ किस सर्वनाम में आता है? कोई और कुछ, बाहर कोई आ रहा है, पानी में कुछ है, जैसे बोल देंगे इसको कि बाहर कोई बुला रहा है, बुला रहा है। इसको बोल देंगे कि पानी में कुछ है, पानी में कुछ है। तो पानी में कुछ है कि नहीं है, हम निश्चित है नहीं है। बाहर कोई बुला रहा है तो कोई भी निश्चित नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित हो जाएगा। हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा। पानी में कुछ है कि नहीं है हम नहीं जानते हैं, लेकिन बाहर कोई बुला रहा है वही नहीं जानते हैं। यह निश्चित नहीं है, इसलिए क्या रखते हैं? अनिश्चित में रखते हैं। कोई और कुछ जहाँ दिखाई देगा इसको क्या बोलते हैं? अनिश्चित वाचक सर्वनाम बताते हैं। क्या बोलते हैं? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए आप बोलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग आया है कि अपना आप सर्वनाम शब्द है संबंध, संबंध, निश्चय, निज या सर्वनाम। बताइए तो अपना और आप पे। अपना और आप हम बोले हैं कि जहाँ पे दिखाई देगा कहाँ लगाएंगे? निजवाचक। बोल रहा है कि मैं अपने आप से काम करता हूँ, मैं अपने आप से, मैं अपने आप से काम करता हूँ। तो यहाँ पे आप का हुआ? निजवाचक हुआ ना। मैं स्वयं चला जाऊँगा, ये भी हो जाता है मैं स्वयं। तो स्वयं भी अगर पूछा तो मैं स्वयं भी कहाँ जाएगा? इसी में आएगा। ठीक है, मैं स्वयं अपना कार्य ऐसे देगा कि मैं स्वयं, सॉरी स्वयं नहीं देगा, बोला कि मैं स्वयं अपना कार्य अपने से करता हूँ। मैं स्वयं अपना कार्य अपने से, अपना कार्य, तो अपना देगा तो फिर क्या होगा? निजवाचक होगा। ऐसा समझ में? तो हम लोग अच्छी तरह से, बेहतरीन तरह से 24 क्वेश्चन के बारे में जाने हुए हैं। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।